तो दोस्तों वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं डेली वीडियो डाल रहा हूं और वो वीडियो आपको बहुत मदद करेगी आपके आने वाले सभी एग्जाम में। देखो ये पता नहीं कहाँ से चलता आ रहा है कि ये पेपर DSSB का, ये SSC का है, मतलब इनके लिए अलग वीडियो बन रही है टॉपिक के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप सही से पढ़ते हो तो एक ही टॉपिक है और वही सब में कॉमन चल रहा है, ठीक है ना। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ क्लास SSC का 10 सितंबर 2016 का मैथ के पेपर का सॉल्यूशन। चलो देखते हैं। और देखो ये पेपर का सॉल्यूशन है। टॉपिक अगर चाहिए तो टॉपिक के लिए आपको टॉपिक सीखना जरूरी है, ठीक है ना। मैंने सारी वीडियो डाल रखी है, आप मेरे चैनल में जाके हर टॉपिक को सीख सकते हो। चलो a is twice good as b, मतलब a upon b 2/1 है, लेकिन ये किसका रेशो है? एफिशिएंसी का, मतलब उनकी क्षमता का, क्योंकि उसने ऐसा कह रखा है। याद रखना एफिशिएंसी जो होती है, क्षमता जो होती है, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे? अगर आपकी क्षमता मेरे से दुगनी है, अगर आपकी काम करने की क्षमता मेरे से दुगनी है तो मैं जितने भी दिन लूंगा आप उससे आधे दिन लोगे, मतलब क्षमता और टाइम उल्टा चल रहा होता है, ठीक है ना। सुनते रहना। तो a/b 1/2 हो जाएगा किसका? टाइम का। बस, यानी कि a अगर 1x है तो b कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब सुनते रहना। दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया? 16 दिन में। तो वही तरीका जो हम करते हैं, बहुत 2x 2 और 1, तो 2x/3 = 16 दिन ये दे रखा है। तो x = 16×3=48/2 यानी कि 24। तो x आ गया 24। अब वो कह रहा है कि a कितने दिन में काम करेगा, तो a का तो 1x ही था, तो आंसर क्या आएगा? क्लास 24। तो आपने एक चीज देखी, चाहे क्वेश्चन SSC का हो या फिर किसी भी एग्जाम का हो, कंसेप्ट सबके लिए सेम रहता है। तो क्लास दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि उसने कहा 3 डिस्काउंट है, 15%, 20% और 25%। ये सक्सेसिव है, मतलब एक के बाद एक, ठीक है ना। मतलब पहले कुछ चीज का प्राइस होगा, उसमें 15% डिस्काउंट मिलेगा, फिर जो प्राइस आएगा फिर इस पे 20% लगेगा। कह रहा है ओवरऑल बताओ। तो देखो दो तरीके हैं इसको करने के। क्लास दो तरीके, आपको जिससे अच्छा लगे उससे कर लो। हमने ओवरऑल डिस्काउंट का फॉर्मूला बताया था a + b - ab/100। जिसको इसका कंसेप्ट सीखना हो वो मेरे डिस्काउंट वाले चैप्टर में या फिर परसेंटेज वाले चैप्टर में या फिर प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में जाके देख सकता है, सब में मैंने समझाया है। सुनते रहो। तो पहले इन दोनों में लगा दो a + b - ab, 15 दूनी 30, 300/100 यानी कि 3, 35 - 3 32। अब इन दोनों में लगा दो। कैसे? 32 + 25 - 32 × 25/100, 25 चौक 4 8 कितना हो जाएगा? 7 5 - 8 तो कितना हो जाएगा? 49। और दूसरा तरीका क्या था क्लास? बहुत आसान, चीज को 100 रुपए की मानो, 15% का डिस्काउंट मतलब 85 रुपए की होगी, फिर 20% का डिस्काउंट, तो देखो 85 का 20% 17 रुपए का डिस्काउंट, तो 17 रुपए माइनस करोगे, 85 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा? 8 और 6 68। अब कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 25% का। इसी तरीके से निकालोगे, 25 होता है 1/4, तो अब 17 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो 68 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा? 17 चौके 68 हो गया, 17 गया तो कितना हो गया? 1 और 4। तो यानी कि 100 रुपए की चीज 41 रुपए की बिक रही है। 100 रुपए की चीज 41 रुपए की बिक रही है, तो कितने रुपए डिस्काउंट चल रहा होगा? 49% डिस्काउंट चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि 41 + 49 कितने होता है टोटल? 40 40 80 और 90। सॉरी मेरी कहीं गलती हो गई क्या? तो देखो क्या गलती होगी। 100 15 रुपए डिस्काउंट, 25 में फिर 20% डिस्काउंट, यानी कि 25 से 20% डिस्काउंट, मतलब 1/5 5 से 17 उधर गए, 85 में से 17 गया, 1 सॉरी 5 51, मैंने कहा ना 51, तो ये हो गया 49। तो आंसर 49। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। क्या तरीका था? आप लिखते 100 गुणा 15% डिस्काउंट मतलब 85/100 गुणा 20% डिस्काउंट मतलब 80/100 गुणा 25% डिस्काउंट मतलब 75/100। इस सबको सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी कितना आएगा? 49 आएगा। तो क्लास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको कोई एक तरीका सेटल करना पड़ेगा और उसी से आंसर को निकालना पड़ेगा। ओके क्लास, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसने कहा x/y/z कितना दिया?
2:3:5। इसके बाद यानी कि आप ऐसे कह सकते हो, अगर देखना चाहो x को, मतलब कोई भी नंबर लेके चलो, x हो गया 2, y 2 a b यूज करोगे ना, 2b 3b 5b। रेशो में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमने x y z इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे था। इसके बाद सबका सब 80 है, तो 2b प्लस 3b प्लस 5b बराबर 80। 5 3 8 तो 10, 10b, b बराबर 8, b बराबर 8 यहाँ पे और यहाँ पे रख दो, क्या आ जाएगा 16, 24 और 8 पंजे 40। अब इसके बाद उसने कहा z किसके बराबर दे रखा है, ax माइनस 1। तो z क्या है हमारे पास 40 बराबर ax, x कितना है 16 माइनस 1, उधर जाएगा 48 बराबर 16 a बराबर 3। ये सबसे बेसिक था। बेसिक मतलब इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस या फिर कोई भी ट्रिकी मेथड नहीं यूज हो रहे थे। क्लास में पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि अब जैसे मानो ये क्वेश्चन एसएससी के, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एसएससी में ही काम आएंगे, कहीं पे भी आ सकते हैं। लेकिन वही बात है ना, यही चीज कोई बड़ी चैनल वाला कहे या ऐसा इंस्टीट्यूट वाला जिसपे बहुत बच्चे वो कहे तो आपके दिमाग में छप जाएगा, हम कहे तो कोई समझ नहीं आएगा। चलो देखो CP to SP है, तो CP to SP 10/11। मैंने कहा था कि CP को ये मान लो, SP को ये मान लो, X भी मान सकते हो। मान लो CP को 10x मान लिया और SP को 11x मान लिया, तो प्रॉफिट हो गया कितने का 1x का, 11 में से 10 गया। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, प्रॉफिट है x, CP है 10x इंटू 100। सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10%। ओके क्लास, तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ। अब आपको देखो कह रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 60%, मतलब 60% प्राइस बढ़ गया। लेकिन अब वो कह रहा है कि दोबारा प्राइस को कितना कम होना चाहिए कि अब कि हमारा ओवरऑल चेंज ना हो। तो ओवरऑल चेंज का फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ये दोनों फॉर्मूले सेम है, बस डिस्काउंट वाले में यहाँ माइनस आता है। वो ओवरऑल चेंज नहीं जा रहा, a को मान लिया 60, अब b डिक्रीज है तो माइनस b, फिर माइनस 60 इंटू बी बाय 100 इधर लिया सबको, या जैसे भी करना है। माइनस 60 इक्वल टू, तो माइनस का 160 b बाय 100, तो b इक्वल टू 60 100/160, 0 से 0 गया, 2 से 3, 2 से 8, 4 से 2, 4 से 25, 25 किया 75/2, 33 दूनी 74 और 1 75/2। दिस इज योर आंसर। तो क्लास ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है और देखो कितने आसानी से हो जा रहा है। देखो बच्चों, मैं आपको पहले दिन से कहते आ रहा था कि रटा हुआ कुछ भी नहीं होता, कंसेप्ट जरूरी है। इसीलिए चैप्टर का चैनल का नाम ये है। अब कंसेप्ट समझना क्या है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मार्केट में चल रहा होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। अब होगा ही नहीं इससे, क्यों? क्योंकि ये किससे होगा, सिर्फ कंसेप्ट से होगा। तो देखो कैसे होगा, सुनते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि 100 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस था, पहले 2 घंटे वो इतने की स्पीड से चला, मतलब पहले घंटे उसने 20 किलोमीटर तय किया, फिर दूसरे घंटे 20 किलोमीटर तय किया, उसके बाद जितने भी टाइम है वो 10 की स्पीड से गया, मतलब हर घंटे वो 10 किलोमीटर चला होगा। तो अब आप देखो टोटल कितने घंटे चला होगा। देखो 40 तो यहाँ खर्च हो गए, 40 किलोमीटर 2 घंटे, फिर 60 किलोमीटर बचे। 60 किलोमीटर 10 की स्पीड से चल रहा तो 6 घंटे, तो 6 घंटे तो ये होंगे और 2 घंटे ये रहे। टोटल जो टाइम आ गया वो आ गया 8 घंटे। और एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। प्लस यही मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि कंसेप्ट जरूरी है। जो हवाबाजी है ना वो काम नहीं आएगी कभी भी, ठीक है ना। 100/8 इसे काटोगे 12.5। तो देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया सिंपल इंटरेस्ट से और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चन पेपर के हैं, पेपर का ईयर डेट सब लिखा है, चेक कर सकते हो इंटरनेट पे, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। उसने कहा सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 10/3 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, टाइम पूछ रहा है। तो SI का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T/100, यहाँ से P नीचे लाओ, SI/P इक्वल टू R इंटू T/100। तो बस
यहाँ से एस आई बाई पी कितना आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा 3/10, यहाँ रख दो 3/10, और यहाँ पे आर आपको पता है 6, टी आपको नहीं पता बटा 100, ये बचा 2 3 1, क्या करते हैं 3/10 हो गया ना, 2 नहीं, हाँ 10 से जाएगा 10 बार हो गया ना, 2 से 3, 2 से 5, 3 से 3, टाइम बराबर 5 साल, यानी कि 5 साल लगेंगे ऐसा होने में। तो देखो क्लास, अब मान लो इसके लिए आपको कोई ट्रिक सिखाता है कि ऐसे नहीं ऐसा करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, एक्चुअल में वो केसेस डेवलप कर रहे हैं और ये केसेस आपके लिए आगे जाके बहुत आफत बन जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारे हो जाते हैं। क्लास मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे इस चैनल को बनाने का मेन मोटिव यही है कि मैं आपको सिखा सकूं कि चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी समझ जा रही है, बनाई जा रही है, ठीक है ना। ये दे रखा है, इसमें कोई फॉर्मूला नीचे, सिंपल कंसेप्ट, मल्टीप्लाई करो x² - px - 2x + 2p इक्वल टू x² - ax + 6, देखते रहना, x² - x कॉमन लिया, p + 2 + 2p इक्वल टू x² - ax + 6। तो देखो x के साथ यहाँ पे क्या है a और यहाँ पे क्या है ये, यानी कि p + 2 किसके बराबर हो गया, a के, पहली बात तो ये, और 2p किसके बराबर हो गया, 6 के, 2p बराबर 6, तो p बराबर 3, p बराबर 3 यहाँ रखा तो a बराबर 5। अब वो आपसे कह रहा है a - p, यानी कि 5 - 3 दैट इज 2 इज आवर आंसर। अब सोचो क्लास, इसके लिए अगर आपको कोई ट्रिक बताता है तो वो गलत है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। तो देखो क्लास, आपके पास एक क्वेश्चन आया और मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। अगर इस तरीके के क्वेश्चन किसी को देखने हैं तो अलजेब्रा में मैंने 1 2 3 तीन क्लास डाल रखे हैं, तीनों देख लो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर सको। देखो 2 कॉमन ले लो, वो x + 1/x = 3, x + 1/x = 3/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a² + b² + 2ab = 3 3 9/4। ओह माय गॉड, 9/4, ओ क्यूब है, सॉरी, वाह मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, x + 1/x = 3/2, क्यूब बोथ साइड, a³ + b³ + 3ab, a + b की जगह ये रख दो, 3 3 9 27/8। अब देखते रहना, इससे चला जाएगा, तो x³ + 1/x³, 3 3 9 9/2 = 27/8, इसको उधर बैठ दो तो क्या हो जाएगा, x³ + 1/x³ = 27/8 - 9/2, ऐसे हो गया 8 27 2 चौका 4 × 36, ये x³ + 1/x³ है, देखते रहना, x³ + 1/x³ इक्वल टू, इधर कितना बचेगा देखो 27 27 और 10 37 और 9/8, लेकिन क्वेश्चन में +2 भी है तो हमें इधर भी +2 करना पड़ेगा, इधर भी +2, इधर +2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 1 7/8 इज आवर आंसर। तो क्लास देखा आपने, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है, बस आपके पास बेसिक कंसेप्ट और आपकी कैलकुलेशन शार्प होनी चाहिए। ओके क्लास, तो देखो कितना आसान है, आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम a + b + c किसके बराबर होता है, 180। आप देखते रहना, आपको ये दिया है और ये दिया है, अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो 2 बार एंगल a आएगा, 3 बार एंगल b आएगा और एक एंगल c आएगा, देखते रहना, ठीक है ना। वो किसके बराबर आएगा, 8 4 12 220 320। अब देखते रहना, मुझे निकालना है एंगल ए से, मुझे निकालना है एंगल ए से, ओके ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे कुछ मिल पाएगा, तो मुझे कुछ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो ये वाली अप्रोच हटाओ, करेंगे ऐसे ही, लेकिन दूसरी अप्रोच कैसे, हमें ए निकालना है तो सबको एक ही टर्म में लिख लो, तो यहाँ से एंगल सी आ जाएगा 140 - a, यहाँ से एंगल बी आ जाएगा 180 - एंगल a/3, यहाँ रख दो, a की जगह a, b की जगह 180/3 60 - a/3 और c की जगह 140 - a = 180। देखते रहना, a से a चला गया, ठीक है ना। अब देखो 60 और 40 200, 200 उधर जाएगा -200 a/3 - 20 आ जाएगा, 180 में से 200 गया 20, माइनस से माइनस गया, a = 60 डिग्री। तो क्लास बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है ना। और एक बार एग्जाम निकल गया फिर जिंदगी भर मौज है। ओके क्लास, देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया। ये क्वेश्चन हमें टेंजेंट से दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सर्कल बनाओ, पी और पी भी दो टेंजेंट, पी ए ये मेरा बच्चा है जो ऐसे गेट लग रहा है, पी बी। अब वो कह रहा है ए पी बी, ये वाला एंगल 80 दे रखा है, देखते रहना, यहाँ सेंटर होगा कहीं
आपको ये पता होना चाहिए क्या, कुछ चीजें पता होनी चाहिए क्या, कि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 होता है पता होना चाहिए, और ये 80 है, तो ये कितना होगा, ये देखो ये 1 2 3 4 4 भुजाएं होगी, 4 भुजाएं के कोणों का सम कितना होता है 360, दिमाग लगाना, ये दोनों तो हमेशा 90 90 होंगे यानी कि 180, तो इन दोनों का सम भी 180 होता है, तो ये कितना देगा 100। अब वो आपसे पूछ रहा है एओपी मतलब आधा पूछ रहा है, ये बीचों बीच, तो ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा। तो यहाँ से आपने क्या सीखा क्लास, पहली चीज कि ये कोण 90 90 होते हैं किन किन के बीच में, त्रिज्या और टेंजेंट, स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच में, और ये वाले एंगल बराबर होते हैं और इन दोनों का सम 180 होता है। ये चीजें सीखनी होती है, क्वेश्चन ही नहीं करना आपको, क्वेश्चन से कंसेप्ट को निकालने हैं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो आपको ये पता होना चाहिए tan थीटा cot 90 माइनस थीटा होता है और cot थीटा tan 90 माइनस थीटा होता है, इन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले, ठीक है ना। तो अब आप इसको किसी एक को चेंज कर दो, मानो इसको चेंज कर देते हो, तो इसको लिख दोगे cot 90 माइनस 5x प्लस 10 डिग्री, साइन चेंज हो जाएंगे इसके, बस ये ध्यान रखना, ये गलती कर देते हैं बच्चे, cot 5y प्लस 20, कॉट से कॉट कट क्या कटता नहीं है, वो इक्वल करते हैं, ठीक है ना, फिर भी तो माइनस 5x इधर लाओगे तो माइनस 5y, उधर 20 था, इन दोनों नंबर को उधर माइनस 90 माइनस 10, तो माइनस 5x माइनस 5y इक्वल टू कितना बचेगा 10, तो माइनस का 80, तो आप इसे काटोगे तो x प्लस वाई बराबर 16 डिग्री, और यही पूछा x प्लस वाई। देखो क्लास एक चीज सोचने वाली बात होती है, यहाँ पे x और y की वैल्यू क्यों नहीं पूछी, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, उसमें दो अचर है, दो वेरिएबल है, अगर दो वेरिएबल होंगे तो आपको दो इक्वेशन होना जरूरी है सॉल्व करने के लिए, एक इक्वेशन से आप आंसर नहीं निकाल सकते। ओके क्लास, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दो नंबर जिनका गुणा 24 है, तो 24 कैसे आता है, 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24। अब वो कह रहा है कि सबसे मिनिमम सम कितना होगा, इसको जोड़ोगे 25, इसको जोड़ोगे 14, इसको जोड़ोगे 10, इसको जोड़ोगे 11, तो आंसर कितना आ गया 10।